तो हम टेट आर्ट्स में अब देखते हैं साइकोलॉजी का सेक्शन, जिसमें सीरीज वीक का पहला क्वेश्चन था 16 पीएफ का प्रयोग डैश के मापन हेतु किया जाता है। तो ये किया जाता है आपके व्यक्तित्व के मापन हेतु। दूसरा क्वेश्चन था आपका साइकोलॉजी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था आपके मरे ने। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास स्वयं एवं दूसरों की अनुभूतियों एवं भावों को देखने, समझने और उनमें विभेदन करने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस यानी सांवेगिक बुद्धि। चौथा क्वेश्चन था आपका चालक सिद्धांत संबंधित है या ड्राइव थ्योरी? तो ड्राइव थ्योरी आपके मोटिवेशन से यानी अभिप्रेरणा से। इसके बाद है आपके पास मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो मानव विकास में है आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, यानी आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण। इसके बाद छठा क्वेश्चन था आपके पास एक मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है, यह कहलाती है आपकी स्कीमा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन था आपके पास सामान्यतः नकारात्मक अभिवृत्ति वाला पूर्व निर्णय जो असत्यापित होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका पूर्वाग्रह। इसके बाद आगे देखते हैं निम्न क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सी विधि विशेष योग्यता आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में सहायक है? तो ये आपकी है केस स्टडी। नाइन्थ क्वेश्चन था आपके पास बालक की अनुबंधित उत्पीड़क के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। तो यह आपकी सामान्यकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास बुद्धि लब्धि निकालने का सही फार्मूला है। तो ये आपका ऑप्शन बी होगा MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद 11th क्वेश्चन है आपके पास वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा से। इसका 12th क्वेश्चन है आपके पास बुद्धि लब्धि IQ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये आपके स्टर्न ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है एज अ होल या समग्र रूप से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास पावलव के अनुबंध सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक है। तो ये है आपके पास बेल। इसके बाद 15वां क्वेश्चन था आपके पास प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो है आपके पास आत्मसात्करण। क्वेश्चन था आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? तो है आपके पास औसत धारण। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के आचरण का धनात्मक विज्ञान है? तो ये थे आपके पास सर विलियम मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? तो है आपके पास जीरो ट्रांसफर या शून्य स्थानांतरण। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मनोभौतिक विधि नहीं है? तो ये ऑप्शन
ए भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है, इसमें डाउट है, ऑफिशियल आंसर की में इसको चेक कर लेना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रतिपादित किया था, तो ये कार्ल यूंग ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है, तो यह नियंत्रित परिस्थितियां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तित्व परीक्षण का इनमें से कौन सा प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो यह आपके पास प्रश्नावली। इसके बाद 23 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था आइजेंक ने। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक स्मृति का प्रकार नहीं है, तो यह आपके पास वर्किंग मेमोरी या कार्यकारी स्मृति। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, मनोविश्लेषणवाद का विकास किसने किया था, तो यह आपके पास सिगमंड फ्रायड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, प्रयत्न और त्रुटि की विधि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो यह था आपके पास थॉर्नडायक। क्वेश्चन नंबर 27, सृजनात्मक चिंतन का प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका तैयारी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, तो आपका फियर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा आपके पास ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, तो ये किया था आपके यूंग ने। तो ये था आपका आज के टेट आर्ट्स का साइकोलॉजी का सेक्शन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, बाकी ऑफिशियल आंसर की का वेट करें। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।